तो आज हमारा दिन है माँ कालरात्रि का। और अभी हम डिस्कशन जैसे कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये सुंदर बात है कि एक लंबी रात्रि, महारात्रि के बाद जो सवेरा होता है वो बहुत ही ऊर्जादायक होता है। और जब बहुत बड़ी रात्रि कट जाती है तो उसके बाद जो सवेरा आता है वो सवेरा नई ऊर्जा लेकर आता है, और जैसे लगता है कि सारे अंधकार मिट गए। तो वही, क्योंकि ये स्थिति तब आती है जब हमने देखा है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल, जब हम आध्यात्म के भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, और चुनौतियों का सामना करते करते फिर वो सारी स्थिति धीरे धीरे मिट जाती है। हम अपने आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि फाइनली हमारी वो रात्रि का अंत हो जाता है और नई सुबह आ जाती है। तो माँ कालरात्रि के साथ भी यही है कि जो कालरात्रि है ना, माँ कालरात्रि, वो कहीं बाहर नहीं है। अभी हम यात्रा देख रहे हैं सारी देवियों की, शैलपुत्री से लेकर हम पहुंच गए कालरात्रि तक। शैलपुत्री माँ में हमने देखा कि जड़त्व की स्थिति थी। वो अभी समझ नहीं पा रही थी कि हमें क्या करना है, जैसे जड़ हो गई थी, अपने स्थान पे स्थित हो गई थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी ऊर्जा का विकास किया, उनका ज्ञान हुआ, उन्हें ये समझ आया कि अब मुझे ध्यान करना चाहिए, मुझे साधना करनी चाहिए। तो उस रास्ते को वो पकड़ के फिर स्वादिष्ठान टच चक्रा में आई। उन्होंने संकल्प लिया, ध्यान किया, साधना की और अपनी ऊर्जा को बढ़ाया। ऊर्जा को बढ़ाने के बाद उन्हें एक उद्देश्य मिल गया। फिर उसके बाद स्वादिष्ठान से अगली स्थिति में आए वो मणिपुर की स्थिति में। माँ चंद्रघंटा की स्थिति आई, उनका शिव जी से विवाह हुआ, उनका संकल्प पूर्ण हुआ, उनके अंदर से तेजोमय प्रकाश, जैसे चंद्रघंटा माँ कितनी चमकती हुई अद्भुत नजर आती है, वो स्थिति आई। तो पहले नवरात्रि के 3 दिन रजस की स्थिति थी। फिर चौथे दिन से छठे दिन तक, सॉरी, तमस की स्थिति थी। फिर रजस की स्थिति आई। जो रजस की स्थिति थी उसमें, रजस मतलब करने का जो भाव है, मुझे क्या करना है। तो जब करने का भाव आता है तो उसको अगर सही दिशा मिल जाए, तो पहले शक्ति का स्वरूप था, फिर महालक्ष्मी का स्वरूप आया। माँ के अंदर एक उद्देश्य जन्मा कि अब इस सृष्टि का पालन कैसे हो, क्योंकि उस समय ताड़कासुर का आतंक फैला हुआ था। धरती पे बहुत सारे जो निगेटिव एनर्जीज थी, उनके इतना प्रभाव बढ़ चुका था कि उनको समाप्त करने के लिए उनको सृजन करना था। फिर वो बन गई माँ कुष्मांडा। सृजन करने के लिए उन्होंने स्वयं को स्वीकार किया, स्वयं को तैयार किया, और अपने भीतर वो मातृत्व का भाव डेवलप किया जो सारे संसार के लिए था, सबके हित के लिए था, पूरे ब्रह्मांड के हित के लिए था, सिर्फ अपने लिए नहीं था। ये भाव सिर्फ एक माँ में आ सकता है। फिर उसके बाद और स्थिति ऊपर गई। कार्तिकेय का जन्म हुआ, वध हुआ नकारात्मक ऊर्जा का। कम उम्र में ही माँ ने कार्तिकेय को भेज दिया और सबको ये मैसेज दिया कि सबको समान नजर से देखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तब अनाहत की स्थिति में माँ आई, वो प्रेम पूर्ण हृदय खोल दिया। फिर स्थिति आई अनाहत से हमारे विशुद्धा की। माँ कात्यायनी की स्थिति आई। उसमें क्या हुआ,
महिषासुर का हम देखते हैं ना कि कितना हमारे भीतर कितने महिषासुर बैठे हैं, कितनी निगेटिविटी है। और उस राक्षस ने स्वयं के लिए ही वरदान मांग लिया, अपने विशुद्धा से खुद का ही मृत्यु का कारण बन गया, क्योंकि उसने अपने विशुद्धा का गलत प्रयोग किया। हम क्या होता है, अपनी वाणी से कुछ भी बोल देते हैं, ये देखते नहीं कि वाणी से हम क्या बोल रहे हैं, और उसकी खुद ही की वाणी उसके विनाश का कारण बने। तो ये भी एक मैसेज है कि हमें अपने विशुद्धा को कब, कहाँ, कितना, कैसे खोलना है, इसको हमें हर क्षण अवेयरनेस में रहते हुए अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करना है। पिता भी हम भी हमेशा वाक शुद्धि पे जोर दिया करते थे। फिर स्थिति उसके बाद आज्ञा चक्र की आई। तो धीरे धीरे एक एक स्वरूप हम बढ़ते जा रहे हैं, और आज अब हम सोच रहे हैं कि माँ काल रात्रि जो है, अब सीधे हम सहस्रात पे आज्ञा के बाद पहुंच जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। एक सेकेंड। तो यहाँ पे पहले ये जो एरिया हमारे सिर की होती है, कि सहस्रार्थ के नीचे जो ये बेस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे जैसे पहले लोग पगड़ी बांधते थे, हम लोग सिंदूर लगाते हैं, ये मणि बंद होता है। ये वो बेस होता है जहां पे वो कमल, सहस्रार्थ का 1000 पंखुड़ियों वाला कमल जो है, उसका आधार होता है। तो उस परम तत्व से जब शक्ति का शिव से मिलन होता है, उस सहस्रार्थ स्थिति तक पहुंचने के लिए हम अपने अंदर सारे परिवर्तन ला चुके होते हैं, खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुके होते हैं। वो आखिरी स्थिति तब आती है जाकर, है ना। सारे अंदर के हम ताड़कासुर, महिषासुर, चंड मुंड सबका वध कर चुके होते हैं, और उसके बाद उस स्थिति में पहुंचते हैं। तो जब माँ कालरात्रि की हमने स्टोरी देखी है, कि माँ कालरात्रि क्या होता है, रक्त बीज का संहार करने के लिए ये रौद्र रूप लेती है, क्योंकि तमस रजस, अब आ गया सतगुण का समय। फिर सतोगुण की प्रधानता 3 दिन रहती है। तो माँ सरस्वती का आगमन होता है उस समय। माँ सरस्वती जितनी सौम्य, जितनी श्वेत है, माँ कालरात्रि का रूप बिल्कुल अलग है। तो जब ऐसे हमें अपने भीतर के इन गुणों को अपने भीतर से समाप्त करना होता है, कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं, तो माँ को काल रात्रि का भी रूप लेना पड़ता है। रक्त बीज को समाप्त करने के लिए उन्होंने काल रात्रि का रूप लिया, और रक्त बीज जब एक एक बूंद गिरती थी, उसकी संख्या बढ़ती जाती थी, तो सिर्फ काल रात्रि रूप में ही वो उसको अपने भीतर ले सकी। इसीलिए माँ को शुभंकरी भी कहा जाता है, माँ शुभ की दात्री। तो इतनी अद्भुत यात्रा हमने की है, धीरे धीरे हम एक एक यात्रा को, एक एक ऊर्जा को, एक एक चक्रों को समझते हुए ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। और ये 9 दिन जो नवोत्सव है, ये सही अर्थों में तभी नवोत्सव है जब हम अपने भीतर के एक एक चक्रा को क्लीन करते हुए, एक एक जो हमारे स्थिति है, जो हमारे अवरुद्ध हैं, उनको पहचानेंगे। पहचानते हुए उनको दूर करते हुए अपनी ऊर्जा को बढ़ाते जाएंगे। खुद से हमें संकल्प लेना है, अपने भीतर हमें ये संकल्प लेना है कि इस नवरात्रि हम अपने भीतर के किस महिषासुर को समाप्त करना चाहते हैं।
हमारे भीतर वो कौन सा, सबके भीतर कुछ ना कुछ ऐसा गुण या ऐसी कोई पैटर्न होगा जिसको हम पहले पहचाने, फिर उसके लिए संकल्प लेके उस पे काम करें। तो ये लड़ाई बाहर की नहीं है दोस्तों, ये तो हम समझ ही चुके हैं। ये लड़ाई हमारे भीतर की है। कोई भी दानव राक्षस बाहर नहीं है, सब हमारे भीतर ही, हमारे ही प्रतिबिंब वो आते हैं, अलग अलग रूप धारण कर। तो बड़ी सौम्यता से माँ हमें ये इस तरीके से हमें पूरी तरह से समझाती है कि वो कितनी करुणामयी है, कितनी कंपैशनेट है, इतनी दिव्य है, इतनी प्रेम पूर्ण है। और हाँ, जो निगेटिव एनर्जीज हैं उनके लिए वो भक्षक भी बन सकती है, उनको समाप्त करने के लिए। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उनके लिए भी वो दया दृष्टि रखती हैं। जब राक्षसों को वो समाप्त करती हैं, तो उनके प्रति भी वो करुणा भाव उनके मन में है। तो अब हम ज्यादा समय न लेते हुए ध्यान की ओर चलें। माँ काल रात्रि को अपने भीतर अवस्थित करते हुए, और बिल्कुल ध्यान की स्थिति में हम आ जाएंगे। अपने पैरों को क्रॉस करेंगे दोस्तों, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे आपस में लगा के घुट पे रख लेंगे, और बड़े सौम्यता से, आराम से, रिलैक्स होके अपना आसन चुन के वहां बैठ जाएंगे। अपनी आंखों को कोमलता से, आहिस्ते से बंद करेंगे, उस प्रेम से परिपूर्ण होके। जो प्रेम हमारे भीतर है, जो करुणा हमारे भीतर है, माँ दुर्गा हम स्वयं हैं। अपने इस दुर्गा रूप को पहले हम प्रणाम करते हैं। बिल्कुल अपने आप को स्थिर करते हुए देखेंगे कि पूरी तरह से हम स्थिरता में आ गए हैं। कोई भी स्थान तनाव में तो नहीं।
ये कौन सी- ये बोल दीजिए। मैं काल रात्रि को स्वीकार करती हूँ। आपके भीतर जो भी श्वास आ रही है उसे गौर से देखिए। हर एक श्वास को जो प्रवेश कर रही है। इस सामूहिक ध्यान में दिव्य चेतना, दिव्य उद्भाष उतर रहा है। और इस सामूहिक ध्यान में स्थित हर एक दिव्य आत्मा में ये ऊर्जा प्रवेश करने के लिए तैयार है। हम सभी अपने आप को सरेंडर करते हैं इस अनंत ब्रह्मांड में स्थित आदि पराशक्ति और हमारे भीतर हमारे अस्तित्व में स्थित आद्य पराशक्ति को हम पहचानते हैं। अपने सहस्रार्थ में स्थित मां काल रात्रि को जगाने के लिए हम तैयार हैं। पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए दोस्त। किसी तरह का कोई डाउट अपने भीतर नहीं लाएंगे। पूरी शांति से अंतर्मुखी हो जाइए। श्वास आपके भीतर आ रही है और आपके मूलाधार तक पहुंच गई है। मूलाधार में वो दिव्य चेतना मां शैलपुत्री की महसूस कीजिए। ये ऊर्जा वहां से ऊपर स्थित स्वादिष्ठान में पहुंच रही है। वहां स्थित मां ब्रह्मचारिणी को नमन कीजिए। शक्ति के हर रूप को, उनके हर गुणों को हम अपने भीतर उतार रहे हैं। इसके ऊपर चंद्रघंटा मणिपुर से स्कंद माता,
कुष्मांडा को नमन करिए। विशुद्धा में स्कंद माता को नमन कीजिए। आज्ञा में माँ कात्यायनी, प्रतीक श्वास के साथ जुड़ते हुए अपने श्वास में सहस्रार पर केंद्रित कीजिए। मणिबंध स्थित सिर के ऊपरी भाग एक कमल का फूल 1000 पंखुड़ियों वाला स्थित। अपने ध्यान को, मन को स्थित करिए इस स्थान पर। एक एक कर 7वीं स्थिति में पहुंच कर इस स्थिति में अपना ध्यान कीजिए। 7वीं स्थिति। एक श्वास के साथ जाकर सहस्त्रार्थ स्थित हो जाए। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। से भवाब्धावपारे श्वेत महादुःखभीरु कृपातरङ्गामि प्रलोभी प्रमत्तः पीतल का फूल कुसुमसारपात्रमत्तः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। आकार प्राप्त जीवन में मौजूद सभी ब्रह्मों को, सभी नकारात्मकता को, सभी डार्क साइड्स को इस दिव्य रोशनी से मिटा सकते हैं। इस स्थान में बने रहिए दोस्तों। जितना हम एकाग्रता से बने रहेंगे
उतना अपने भीतर इस ऊर्जा को उतार पाएंगे। माँ देने के लिए पूरी तरह से तैयार, हमें देने के लिए स्वीकार्य भाव से स्वयं को तैयार करना। पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड सभी लोगों के मध्य में बैठे हैं, बिल्कुल शांत स्थिति में बैठे हैं। सभी लोगों से दिव्य प्रकाश उतर रहा है। हम काल रात्रि के स्वरूप को जज कीजिए दोस्तों, उसकी रूप के पीछे छुपे उनके दिव्य निर्मल प्रेम पूर्ण अस्तित्व को देखिए। इस स्वरूप से हटकर पूरी तरह से शांत सारे बर्तन धीरे धीरे हटाते जाएंगे। हमारे पास अब तक जो ज्ञान उसे छोड़ते हुए पूरी प्योरिटी के साथ इस अद्भुत ज्ञान को हम देंगे।
न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि भवाब्धाव पारे महादुःखभीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थ न जानामि मुक्तिं भयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकर्मे कुसङ्गे कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीना कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तो प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि
किसी तरह की शंका को स्थान मत दीजिए। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी 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 भवाब्धावपारे महादुःखभीरु पपातः प्रकामी प्रलोभे प्रमत्ता कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी 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 न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका How can you manifest your तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्धावपारे महादुःख इस जीवन में है प्रपातः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता सारे हमारी संसारपाश प्रबद्धः सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी सब धीरे धीरे न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न सन्न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका
बिना बीच में आसन पे बैठे हुए मैं खुद वहां पर न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर गतिस्त्वं त्वमेका भवानि सारे पर्दे जो जन्मों तक कुकर्णे किसी के ऊपर कुसङ्गे लगे हुए कुबुद्धे थे कुदासः उसने भगवान पूरे स्वरूप कुलाचारहेण को गाल दिया है कदाचारहीनः माँ काल कुरुष्व रात्रि के वाक्य रूप प्रबन्ध में सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानि असली सत्य प्रजेश रमेशं से जुड़ते महेशं हैं सुरेश उससे परम दिनेशं निशीथेश्वरं प्रतिबिंब वा कदाचित् न जानामि चान्यत् परम के सदाहं साथ शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि बैठे हुए अपने आप से जुड़ जाइए अपने अस्तित्व में स्थित जो भी अंधकार है इस भौतिक शरीर के साथ इस भौतिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ सारे जन्मों का भ्रम समय मृत्यु वो सभी मेरा परिवार मेरे रिश्ते नाते सारे भ्रम मिटते ही जा रहे हैं हम सुंदर सी स्थिति को अपना रहे हैं वो के रूप में निकलते हुए देखिए सहस्रार ध्यान स्थिति में बैठे हुए
बहुत सारे अनुभवों के कारण हमने अपने जीवन में बिलीफ सिस्टम्स बना लिए हैं जो बहुत गहराई तक दबा हुआ है। अपने असर से मूल स्वरूप दूर होते जा रहे थे। हम कंप्लेन कर रहे थे। आयति शब्दता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायते शब्दता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जा रही है, सारे असर मिट रहे हैं। इस पल से इस भौतिक शरीर का सब ही बेहद समझकर बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 कल का वो भाग्य है या देवी ऊर्जा सर्वभूतेषु ब्रह्मरंध्र से बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै काल के रूप में नमस्तस्यै पूरी भाली नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता मुझे नमस्तस्यै सब का नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो बंधन नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः के रूप में या देवी सर के रूप सर्वभूतेषु रक्त बीज के रूप और छायारूपेण चंद्र के संस्थिता रूप नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै
और प्राथमिक प्रकृति spirituality इन सब चीजों का ही होती है सही तो सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति को प्रणाम शान्तिरूपेण संस्थिता सभी को पूजा नमन कोटि कोटि नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै और नमस्तस्यै नमो नमः और पांच कंटिन्यू करना चाहते हैं सोचा में बने रहना चाहते हैं तो कंटिन्यू करेंगे जो दोस्त ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी आंखों को प्रेम से मुस्कुराहट के साथ थैंक यू सो मच कल हम फिर मिलते हैं इसी ऊर्जा के साथ नए रूप के साथ